हेलो डियर स्टूडेंट, मैं हूं मदन लाल साहू और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल प्रिज्म इंस्टीट्यूट। तो अपने जो कक्षा 10th का जो प्रश्नावली चल रही थी कौन सी 12वीं, और 12वीं के अंदर भी कौन सी 12.2 अपने चल रही थी, उसके अभी तक मैंने आपको 4 पार्ट उपलब्ध करवा दिए हैं। आज उसी के साथ 5वें पार्ट को करते हुए इस जो अध्याय 12.2 है, जो प्रश्नावली आपके 12.2 है, उसको पूर्णतया कंप्लीट किया जाएगा। तो देखिए, एक प्रश्न मैंने यहाँ लिखा है, 11वां प्रश्न है। 10 तक अपने पार्ट नंबर 4 में कंप्लीट हो गए। 11वें प्रश्न में ये कह रहा है कि किसी कार के 2 वाइपर, क्या है, कोई कार है उसके 2 वाइपर, जैसे अपने गाड़ियाँ होती है उन पे क्या वाइपर लगे होते हैं, एक इधर की और एक यहाँ की ओर। अब जैसे मान लो बारिश वगैरह आती है तो वो क्या वाइपर स्टार्ट कर देते हैं। तो वाइपर स्टार्ट करते हैं तो वो क्या करता है, कुछ एरिया कवर करता है। तो देखिए आगे क्या लिखा होगा, प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई। अच्छा, साथ में ये लिखा होगा जो परस्पर आच्छादित नहीं होते, मतलब आपस में नहीं टकरते हैं, ठीक है ना। मतलब ये इतना एरिया साफ करेगा और ये यहाँ से लेके इतना एरिया साफ करेगा, ये वापस इतना करेगा, और ये चलते दोनों यूँ हैं एक ही साइड में। जैसे मान लो ये ऐसे होगा, फिर ये दोनों इधर आएंगे, ठीक है ना, ऐसे ही हो। और ज़्यादा भी नहीं जाएगा, क्योंकि ज़्यादा जाते तो वो क्या है, गाड़ी में जो कार की जो साइड होती है उससे बाहर चला जाएगा। तो उनका क्या एक सीमित एरिया होता है, यूँ वो वाइपर चलते हैं। आपस में क्या कट नहीं होता, आपस में कभी भी मैच नहीं करते हैं, दूरी रहती है। इतना एरिया ये अकेला वाइपर करेगा, इधर का एरिया ये वाला वाइपर है वो साफ करेगा, ठीक है। अब देखो ये जो वाइपर है उसकी जो पत्ती लगी हुई है ना, ये जो पत्ती है ना, मतलब जैसे आपके वाइपर ये रबड़ है, मतलब यहाँ से स्टैंड तो और कसा होगा, वो यूँ चलेगा, ठीक है ना। तो मैं आपको ये समझा रहा हूँ। तो ये जो पत्ती की जो लंबाई है, मतलब ये आपको दे रखी है कितनी, 45 सेंटीमीटर आपको दे रखी है। साथ में एंगल भी दे रखा है, 115 डिग्री के कोण तक घूम कर सफाई ये कर सकती है। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ होगा वह ज्ञात कीजिए। तो देखो 2 ब्लेड होती है, कितने, 2 वाइपर है। तो एक वाइपर का निकाल लेंगे, उसका डबल आप करवा दोगे तो क्या आ जाएगा कि प्रत्येक बुहार के अंदर जो एरिया साफ होगा वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए आपके वाइपर की पत्ती ये है। अब वाइपर चलाए तो वाइपर क्या होगा, घूम के यहाँ आएगा, घूम के क्या होगा, यहाँ आएगा। तो आप ये देखोगे ये क्या है, वृत्तखंडी तो बन रहा है। ये इसकी पत्ती की लंबाई क्या दे रखी है भाई, 25। इधर भी क्या होगी, 25 सेंटीमीटर तो होगी, वाइपरित है आपका, ये घूम के यहीं तो आ रहा है। तो ये प्रत्येक बुहार में क्या होगा, इतना एरिया है वो साफ ये पत्तियां करेगी भाई, ठीक है ना, ये वाला एरिया साफ होगा। केंद्र पे जो कोण है वो कितना घूम सकती है, 115 डिग्री। कितना घूमेगी, 115 डिग्री, मतलब थीटा का मान आपको 115 दे रखा है। तो सेम वही सिचुएशन है कि आपके पास क्या है, त्रिज्य खंड है, एक तरह का क्या त्रिज्य खंड है। यदि आप इसको पूरा कवर अप करोगे तो आपके पास क्या आता है, एक सर्किल का निर्माण हो जाता है ना। अच्छा तो नहीं बना, बाकी आप मान लीजिए कि आपका एक क्या है, सर्किल है, उसका निर्माण होगा, आपकी एक सर्किल बनेगा। तो सर्किल बनेगा तो उसका एरिया अपने को निकालना है। तो ये एक त्रिज्य खंड हो गया, त्रिज्याओं के द्वारा बना हुआ खंड हो गया। तो ये जो क्षेत्र साफ करेगा ना, इसका डबल कर देंगे तब दोनों वाइपर द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल है वो आपको मिल जाएगा। तो देखो सॉल्यूशन में क्या लेते हैं, क्या दे रखा है, पत्ती की लंबाई, वाइपर के पत्ती की लंबाई। भाई मैं भी लिख देता हूँ, क्या है कि वाइपर के पत्ती की लंबाई, पत्ती की, ये पत्ती वो लिख दिया मैंने, ये वाला पत्ती नहीं है, ये पत्ती, पत्ती मतलब उसमें ब्लेड, पत्ती की लंबाई आर कह सकते हैं, है ना। चित्र में आप देखो तो ये आर ही होती है, क्या है, 25 सेंटीमीटर। थीटा आपको क्या दे रखा है, 115 डिग्री। तो कुल मिला के ये आपका क्या हो गया, त्रिज्य खंड हो गया ना। तो त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल है वो निकाल लीजिए। तो वो निकाल लें तो इसको लिखेंगे कि एक वाइपर द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल। तो त्रिज्य खंड है लिख के उसको प्रश्न की भाषा के अकॉर्डिंग ही आप लिखना कि एक वाइपर द्वारा साफ किया गया क्षेत्र, साफ किया गया क्षेत्र। सूत्र तो वही लगेगा आपका त्रिज्य खंड वाले, क्या लिखेंगे, थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान तो आपको मालूम है, 115 आपको दे ही रखा है, 360 आपको लिखना है। पाई का मान भी देखा जाए, मैंने भी नहीं देखा है, पाई का मान क्या दे रखा है, क्या पाई का मान भाई बिल्कुल भी प्रश्न वाले ने नहीं दिया है। नहीं दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है,
आप एक काम कर दीजिए, पाई की जगह क्या रखें 22/7 और आर आपको मालूम ही है क्या है 25 इंटू 25। अब ये देखिए 115 और 360 है, कैसे काटें? कैसे भी काट लो। आप एक काम करो 25 इसको काट सकते हो, इन दोनों को 5 की टेबल से काट सकते थे। वो 5 की टेबल से मैं काटूं तो 5 दूनी 10 और 5 3 15 23 आएगा। इसको काटोगे 7 पंजे 35 और फिर रह गया 5 दूनी 10 72 आ गया। अब आप फिर 2 की टेबल से काट सकते हैं तो ये आएगा 2 तिया 6 और 6 दूनी 12। ये काट सकते हो 2 की टेबल से 11। ठीक है, अब जो भी है नहीं कट रहा तो आप रहने दो। वैल्यू क्या आई 23 इंटू 11 इंटू 25 इंटू 25 मतलब 625, तो यही बन जाएगा आपका। ये आ गया आपका 36 इंटू 7। कितना है 36 इंटू 7? नहीं कट रहा है, कोई समस्या नहीं है। एक वाइपर के द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल आ गया। अपने को निकालना क्या है, दोनों वाइपर के द्वारा निकालना है। तो जो एक वाइपर का एरिया है उसको 2 से गुणा आप करवा दीजिए, है ना, ताकि जो टोटल एरिया है साफ होने वाला वो आ जाएगा। तो मैं अब आगे वाली लाइन में क्या लिखता हूं कि दोनों वाइपर द्वारा, दोनों वाइपरों द्वारा साफ किया गया क्षेत्र, साफ किया गया क्षेत्र। जो एक साफ कर रहा ना उसको आप 2 से गुणा करवा दीजिए। तो एक जो साफ कर रहा है उसको तो आप निकाल चुके हो, 23 इंटू 11 इंटू 25 इंटू 25। लास्ट में सारी कैलकुलेशन एक साथ कर लेना, 37 इंटू 7। 2 की टेबल से ये फिर कट रहा है, 1 और 8 18 आ गए। अब नहीं कट रहा, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसमें गुणा भाग करवा के इसका आंसर आप निकाल लीजिए। तो इसका आंसर आएगा आपके पास 1254.96। क्या आएगा 1254.96 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। तो कुल मिला के जो दोनों वाइपर है वो कुल मिला के इतना एरिया साफ करेंगे। एक वाइपर का पूछे तो एक का निकाल देना, 2 का पूछेगा तो एक का निकल रखा है, 2 से सीधी आपको करवानी है गुणा। और त्रिज्या खंड की बात हो रही है, वाइपर की लंबाई मतलब आर रेडियस आपको दे रखी है, त्रिज्या का मान आपको दिया है प्रश्न में, साथ में आपको थीटा दे रखा है। कुछ नहीं करना, सूत्र आपको लगाना है, सूत्र में वैल्यू रखनी है और इसी क्रम में आपका आंसर है वो आ जाएगा। तो इस प्रश्न का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर और आगे चलते हैं, नए प्रश्न को और लिया जाए। तो ये है आपका नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12। तो देखो 12वें प्रश्न में भी 11वें के जैसा ही एक त्रिज्या खंड की बात होगी। ये क्या बता रहा है, ये कह रहा है कि समुद्र में जहाज़ों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक वृत्तखंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाज़ों को चेतावनी दी जा सकती है। कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका पानी है, इस पर क्या चलते हैं, बड़े बड़े जहाज चलते हैं। इस पर क्या है, बड़े बड़े जहाज है वो चलते हैं। तो जहाज जब चल रहे हैं उस समय कई जगहों पर क्या होता है, जमीन के अंदर चट्टानी भाग आ जाते हैं। क्या आते हैं, आपके चट्टानी भाग स्टार्ट हो जाते हैं। तो इन चट्टानों से जहाज टकरा नहीं जाए तो उसके लिए यहाँ ऊपर तो पानी नजर आता है, उसको कैसे रोका जाए चट्टानों से टकरने के लिए। तो क्या करते हैं, इन चट्टानों के ऊपर एक लाइट हाउस लगा दिया जाता है, मतलब एक लाइट लगा दी जाती है। ये लाइट हाउस क्या करता है, लाल रंग के प्रकाश को फैलाता है। ऐसे लाल रंग का प्रकाश है वो नजर आता है, ऐसे इतनी दूरी तक नजर आता है। ये कह रहा है जो दूरी है ना वो इस प्रकार से, जो लाल रंग का जो प्रकाश है वो कितनी दूरी तक ये फेंक सकता है, 16.5 किलोमीटर की दूरी पर। तो एक तरह से देखोगे प्रकाश स्टार्ट हो यहाँ से, यूँ फैलेगा ना। तो एक तरह से आप क्या देखोगे कि ये आगे चल के राउंड शेप के अंदर आएगा। तो कुल मिला के ये जो है वो आपका क्या बनेगा, एक त्रिज्या खंड बनेगा। कारण क्या है, आप इसको बढ़ा के देखोगे तो आपको ये मालूम चलेगा कि दरअसल में ये आपका क्या एक तरह का त्रिज्या खंड है। क्या है, एक तरह का त्रिज्या खंड है। तो यहाँ का जो कोण दे रखा है
वो आपको क्या दे रखा है, मैं यहाँ मिटा के वापस लिख देता हूँ, 80 डिग्री का दे रखा है। रेडियस आपको समझ आ गई, 16.5 किलोमीटर, 16.5 किलोमीटर की दूरी तक ये लाल रंग के प्रकाश को फैलाएगा, ताकि जो जहाज है वो आगे चल के इन चट्टानों से टकरा नहीं जाए। उस प्रकाश को देख के जो इसको चलाने वाला होगा, जो इसका कैप्टन होगा, वो जहाज को क्या दूसरी साइड में घुमा देगा। तो इन चट्टानों से टकराव को बचाने के लिए लाइट हाउस की स्थापना कर रखी है। जो प्रकाश है ये कह रहा है कि कितने क्षेत्र में चेतावनी देगा, तो ये त्रिज्यीय खंड ही है एक तरह का, ये इतना एरिया है, वहाँ चेतावनी देगा भाई आप इस एरिया के अंदर प्रविष्ट न हो, आप इसके साइड से निकल सकते हैं। तो ये त्रिज्यीय खंड आपको निकालना है। कुल मिला के दूरी दे रखी है, प्रकाश की दूरी, इसका मतलब ये आपकी क्या होगी, रेडियस हो जाएगी, 16.5 किलोमीटर हो गई। थीटा का मान आपको 80 दे ही रखा है। तो इसने जो प्रश्न में लिखा आपने वही काम में ले ले। तो इसने कहा कि समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां जहाजों को चेतावनी दी जाती है। तो चेतावनी वाला क्षेत्रफल निकाल ले। क्या निकाल ले, चेतावनी दी जाने वाला क्षेत्रफल। मतलब सूत्र तो आपको वही लगेगा, प्रश्न में जो लैंग्वेज दे रखी है उसको आप काम में लीजिए। भाई क्या दे रखा है, देखो थीटा बटा 360 गुणा किसकी होगी, पाई आर स्क्वायर की। अच्छा, इसमें देखो पाई का मान भी दे रखा है 3.14, तो आपको यही काम में लेना। थीटा का मान देखो और रख दिया जाए 80, नीचे 360, पाई का मान वही 3.14, आर का मान होगा 16.5 इंटू 16.5। ये इसकी टेबल से, सॉरी जीरो से क्या हुआ, जीरो चला गया। क्या कट रहा है, 4 की टेबल से कट रहा है, 4 दूनी 8 और 9 बार ये। अब आप देखिए 9 का भाग वगैरह आप यहाँ लगा दोगे और काटापीटी यदि आप कर देते हो, उस कंडीशन में आपका जो आंसर है वो आपके पास क्या आएगा, लगा के देखें क्या। चलो मैं भाग लगवा देता हूँ आपसे। 3 की टेबल से आप ये काट दीजिए 3 बार, और 3 का भाग आप यदि यहाँ लगाओगे तो ये आपके पास क्या आएगा, 3 पंजे 15, फिर पॉइंट, फिर 5, फिर 3 का भाग इसमें फिर लगाओगे, क्या आएगा 5.5। कुल मिला के क्या रहा, 2 इंटू 3.14 इंटू 5.5 इंटू 5.5। जब आप इसकी गुणा करवा लोगे तो फाइनल आंसर मैं आपको सीधे ही लिख देता हूँ। फाइनल आंसर आपका आएगा 189.97, 189.97 सेंटीमीटर, नहीं सॉरी किलोमीटर, क्या आएगा, किलोमीटर स्क्वायर, क्योंकि रेडियस इसकी किलोमीटर के अंदर है, थोड़ा ध्यान रखना। तो वह सिंपल सा एक प्रश्न था। थीटा आपको दे रखा है, आर आपको दे रखा है, एक त्रिज्यीय खंड बनेगा, जो उसका एरिया होगा लाइट का वो एक त्रिज्यीय खंड के रूप में काम करेगा। तो उस त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल अपने को निकालना था, जिसका आंसर आ चुका है। अब इसमें 2 प्रश्न और रह गए, ये हो गया आपका 12वां, 13 और 14, 2 प्रश्न रह गए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आगे वाले प्रश्न को भी हल किया जाए। ये रहा आपका 13वां प्रश्न है। जो 13वें प्रश्न में बात हो रही है कि एक गोल मेज पोस, मतलब आपकी क्या है, गोल कोई एक टेबल है, एक मेज है, उसका मेज पोस है, मतलब उसके ऊपर लगाया जाने वाला कपड़ा, ठीक है। इस मेज पोस पर 6 समान डिजाइन बने हुए। अब डिजाइन कौन सी देखिए, जो मैंने ये डॉट डॉट लगाया ना, ये वाले 6 डिजाइन है। कितनी है, कॉर्नर पे 6 डिजाइन बनी हुई है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया। तो आकृति आप देख पा रहे हो, यदि मेज पोस की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, इसकी जो रेडियस है ना त्रिज्या, वो क्या 28 सेंटीमीटर है, तो रुपए 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। इतने रुपए का मतलब 35 पैसे मान लीजिए, या 0.35 रुपए है, वो 1 वर्ग सेंटीमीटर की लागत आ रही है। तो इन 6 डिजाइनों पे जो टोटल कॉस्ट आपकी रहने वाली है वो अपने को निकालनी है। तो एक काम करते हैं, मैं इस कोने को यहाँ मिलाता हूँ, इस कोने को मैं उस कोने से मिला दूँ, और इस कोने को मैं ऊपर वाले कोने से मिला दूँ। तो दरअसल में ये क्या है, ये आपके व्यास ही तो हो गए। कितने हो गए, सॉरी क्या हो गए, व्यास हो गए। अब व्यास होने के बाद आपको ये करना है कि ये 6 समान डिजाइन है, आप एक डिजाइन का एरिया निकाल लो। क्या निकाल लो, एक डिजाइन का एरिया निकाल लो, आपके पास सभी के मान है वो आपको मिल जाएंगे।
तो मैं इस एक डिज़ाइन का जो क्षेत्रफल है वो निकाल लेता हूँ, इस एक का। तो आप ये देखोगे कि ये त्रिज्या है, ये एक त्रिज्या है। त्रिज्या का मान क्या दे रखा, 28 सेंटीमीटर। तो कुल मिला के ये आपकी 28 सेंटीमीटर होगी, ये वाले भी 28 सेंटीमीटर, सारी 28 सेंटीमीटर की होगी। अगर मैं देखो, ये वृत्तखंड हो गया आपका, ये क्या हो गया, वृत्तखंड हो गया। यदि आप वृत्तखंड का एरिया निकाल लेते हो तो एक डिजाइन का क्षेत्रफल आ जाएगा, फिर अपना 6 से गुणा करवा के सभी 6 डिजाइनों का जो क्षेत्रफल है, जो एरिया है, वो अपने पास आ जाएगा। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाए, तो मैंने आपको समझाया था कि पहले आप इस पूरे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालने के बाद आप इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के त्रिज्य खंड के निकाले गए क्षेत्रफल में से यदि आप घटा दोगे, आप माइनस कर दोगे, तो बच जाएगा कौन सा, ये वृत्तखंड का एरिया आपके पास आ जाएगा। अब देखिए, जैसे इसको मैं नाम दे देता हूँ, जैसे ABCDEF है ना, आप कैसे नाम लिख सकते हैं। अब मेरे को क्या चाहिएगा, थीटा चाहिएगा। भाई थीटा का मान नहीं है, तो थीटा का मान कैसे निकालोगे। तो सबसे पहले जो मेरे को दे रखा है मैं वो लिखता हूँ। आर का मान मेरे को दे रखा है 28 सेंटीमीटर, तो थीटा मैं निकाल सकता हूँ। कितने डिजाइन यहाँ से काउंट करते, देखो 1 2 3 4 5 6, कितने समान खंड बना रखे हैं, एक वृत्त के 6 खंड बना रखे हैं। तो टोटल जो एंगल होता है वो 360 का 6 से भाग आप करवाओगे तो ये कट के मान आएगा 60। इसका मतलब ये वाला जो थीटा है ना, वो 60 डिग्री का आ गया। वो क्या आ गया, 60 का आ गया। ये 60 का है, तो आपको जानकारी के अंदर है ही, ये दोनों भुजाएं क्या समान है, तो इन दोनों के सम्मुख कोण भी क्या होंगे, समान होंगे। तो 180 में से इस 60 को घटाओ तो पीछे क्या रहेगा, 120। 120 के आप दो टुकड़े करवाओगे तो ये भी 60 का, ये भी क्या आएगा, 60 डिग्री का आएगा। तो कहने का मतलब आपका ये जो त्रिभुज है वो क्या है, समबाहु त्रिभुज आ गया, जहां तीनों भुजाओं की लंबाई क्या आ गई, सेम आ गई। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना बहुत ही आसान है कि √3/4 भुजा स्क्वायर आप करोगे, आपका उत्तर आ जाएगा। तो बस अब स्टार्ट करते हैं। भी सबसे पहले मैं लिखता हूं त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल मेरे को निकालना है। तो त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, वही θ/360 गुणा किसकी, πr² की। थीटा का मान निकाल चुका हूँ 60, नीचे रखा 360, पाई का मान दे रखा है प्रश्न में, क्या लिखना है, 3.14। आर का मान 28 स्क्वायर है, तो एक बार आप क्या करें, 28 फिर लगाएं। 0 से 0 कैंसिल, 6 की टेबल से 36, ये आपका कैंसिल हो गया। कुल मिला के ये मान आपके पास आ गया। अब आप इसको और आगे काटना चाहते हैं तो काट सकते हैं। क्या इसमें 3 का भाग चला जाएगा, क्या पूरा पूरा तो नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। तो 3.14 × 28 और बट्टे में आप क्या रख लो, 6 को रखें। 6 को और छोटा कर दूं क्या मैं, चलो 6 को मैं 2 की टेबल से काटता हूँ। देखो ये 3 बार, ये चला जाएगा आपका क्या, 14। ठीक है। अब देखो 3 की टेबल से ये भी नहीं कट रहा है, कोई नहीं कट रहा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 14 रख लीजिए और बट्टे में क्या आ गया, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। आगे की गणना एक साथ कर लेंगे ना, घटा के जो भी है। अब आप इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लो। तो मैं क्या लिखता हूँ, किसका, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल कैसा है, समबाहु त्रिभुज है, तो क्या लिखोगे, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। क्या लिखा, भुजा स्क्वायर। तो √3 लिखा, बट्टे में 4, भुजा इसकी क्या है 28, ये भी आपकी क्या 28 आ रही है। ठीक है। फिर तो आप इसको नहीं काटते तो ही ठीक था, चलो कोई नहीं, काट दिया तो आप छोड़े भी। ठीक है। अब देखिए करना क्या है, इसको काट दो, या तो काटना चाहे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिरी 12, 4 चौक 16 और 7 बार कट जाएगा, 7 चौक 28 आ जाएगा। तो कुल मिला के जो त्रिभुज है उसका एरिया आपके पास क्या आया, √3 × 28 × 7 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब इस एक डिज़ाइन का निकाल लीजिए। तो मैं क्या लिखता हूं कि एक डिज़ाइन का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, ये निकलेगा इसके द्वारा कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज
AOB का क्षेत्रफल, इसके द्वारा निकालेंगे। तो देखिए भाई, त्रिज्यखंड है उसका एरिया तो आपने ये निकाला, ये देखो ये लिखा हुआ 3.14 इंटू 28 इंटू 14 बट्टे में क्या लिखा 3, और माइनस त्रिभुज का √3 इंटू 28 इंटू 7। अब इसको आपको हल करवाना है, लघुत्तम वगैरह लेना है। कुछ हद तक आप देखिए कॉमन ले लो, तो कॉमन तो एक तो आपका आएगा 28 आ रहा है, एक 7 कॉमन आप फिर ले सकते हैं। तो कुल मिला के यहाँ रहा 3.14 इंटू 7 दूनी 14, मतलब 2 ऊपर बच गया, नीचे 3, और यहाँ से क्या आया √3। अब इसको आपको क्या करना है, गुणा भाग करवाना है, और जो √3 है उसका मान आप लिख सकते हैं 1.73। 1 पॉइंट क्या लिख सकते हो 73 लिख सकते हो, या 1.7 भी आप काम में ले सकते हैं। ये लेने के बाद इसका जो एरिया आएगा वो आएगा 77.47। क्या आएगा 77.47 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, एक डिज़ाइन का आएगा। अब देखिए डिज़ाइन कितनी है, 6 है, तो अब आप लिखो कि 6 डिज़ाइन का एरिया क्या होगा, 6 से गुणा करवा देंगे भाई। 6 डिज़ाइन का क्षेत्रफल, सभी जो 6 डिज़ाइनें बना रखी है उनका क्षेत्रफल आ जाएगा 6 की गुणा एक डिज़ाइन वाले क्षेत्रफल से आप करवा दोगे तो आपके पास मान आ जाएगा। कितना मान आएगा, सभी जो 6 डिज़ाइन है उनका आ जाएगा 464.82। क्या आएगा 464.82 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। जितने भी ये डिज़ाइन है इन सभी का एरिया आप निकाल चुके हो। ये एरिया निकालने के बाद अब आपको कॉस्ट निकालनी है। तो आपको मालूम है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की लागत, मतलब एक डिज़ाइन है ना, वो बनाने की लागत, एक डिज़ाइन नहीं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, एक डिज़ाइन का 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बनाओगे तो लागत आएगी 0.35 रुपये। और टोटल जो एरिया है इन सभी डिज़ाइनों का वो कितना है 464.82 सेंटीमीटर स्क्वायर की जो लागत है डिज़ाइन बनाने की वो क्या आ जाएगी 464.82 को किसको 0.35 से आप करवा दीजिए गुणा, और गुणा करवाओगे आपका आंसर है वो आपका बिल्कुल सही आ जाएगा। क्या आएगा 162.68 रुपये। कितने आएंगे 162.68, ये सारे रुपए ही हैं। तो आपके पास ये आंसर किस में आएगा, रुपयों के अंदर आएगा। तो आपका उत्तर आ गया। तो सबसे पहला काम क्या करना है, एक डिज़ाइन का क्षेत्रफल निकालना है। तो डिज़ाइन आपकी कैसी है, वृत्तखंड के रूप की है। तो सबसे पहले आप इस त्रिज्यखंड का सूत्र लगा के क्षेत्रफल निकाल लो। निकालने के बाद ये जो त्रिभुज है इसकी पहचान करो, आपको मालूम चलेगा ये समबाहु त्रिभुज है। तो इसका क्षेत्रफल का सूत्र लगा के इसका एरिया निकाल लो। वृत्तखंड का चाहिए तो त्रिज्यखंड में से त्रिभुज वाले क्षेत्रफल को घटा दीजिए। जैसे ही घटाया एक डिजाइन का एरिया आपके पास आ जाएगा। और टोटल 6 डिजाइन है तो आप 6 से इसको गुणा करवा दीजिए। जितने भी ये जो 6 डिजाइन है इन सब का क्षेत्रफल आपको मिल जाएगा। अब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की लागत दे रखी है तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर की जो डिजाइन बनेगी उसकी कुल लागत कैसे आएगी 0.35 से आप क्या करवा दीजिए, गुणा करवा दीजिए। अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा बड़ा है, स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए ताकि और आगे चले। तो ये रहा आपका इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 14। तो देखिए 14वां प्रश्न एकदम बिल्कुल आसान छोटा सा प्रश्न है। इसने क्या पूछा है, ये कह रहा है कि त्रिज्या कैपिटल R वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको बताना है जिसका कोण मतलब थीटा का मान क्या है, P डिग्री है। तो देखिए क्षेत्रफल की बात हो रही है तो क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, 2 पाई आर नहीं होता तो पहला ऑप्शन कट हो गया, ये तो आएगा ही नहीं। एक ये 2 पाई आर वाला ये ऑप्शन भी आपका कट हो गया, ऑप्शन रह गए सिर्फ 2। अब आप त्रिज्यखंड में देखिए आप क्या लिखते हो, थीटा बटा 360 गुणा क्या लिखते हैं, पाई आर स्क्वायर। ये तो 360 है नहीं है ना, 180 है, तो ये वाला ऑप्शन भी कट गया। तो लास्ट कौन सा हुआ, ये सही। क्यों सही हुआ, अब देखिए ये क्या कह रहा है कि P डिग्री 720 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। देखो 2 की टेबल से ये कट रहा है 360 बार, तो कुल मिला के ये अब बनेगा P डिग्री 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, जो कि बिल्कुल सटीक है। थीटा का मान आपको दे ही रखा है, P डिग्री 360 पाई आर स्क्वायर मैच खा गया। तो इस वजह से आपका जो ऑप्शन नंबर जो डी है वो क्या है, बिल्कुल सही है। तो आज अपने इसी
पार्ट नंबर जो 5 चल रहा है उसमें आज 12.2 कंप्लीट हो गई और नेक्स्ट जो पार्ट लिया जाएगा उसमें अपने 12.3 के प्रश्नों को शामिल करेंगे, आगे के प्रश्नों को लिया जाएगा। और कहीं का कोई आपको दिक्कत आ रही तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर पूछ सकते हैं और चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो इसी क्रम में अपने जो चैप्टर है, जो प्रश्नावली है वो होती रहेगी। आगे परीक्षा के टाइम में आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी करवाए जाएंगे और आपके जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करवाए जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।